नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सरसों के तेल में सब्जी बनाएंगे, नारियल का तेल बदन पर लगाएंगे और तिल के तेल से दीपक जलाएंगे तो कैसे संवर जाएगी आपकी तकदीर? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, अलग अलग तेल से देवी देवताओं के सामने दीपक जलाने से तो लाभ मिलता ही है, लेकिन अलग अलग तेल कुछ खास परेशानियों को दूर करने में रामबाण साबित होते हैं। फिर चाहे वो परेशानी कानूनी हो, आर्थिक स्थिति से जुड़ी हो, पढ़ाई से जुड़ी हो या फिर आपकी खुशहाल जिंदगी से जुड़ी हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सरसों के तेल की। सरसों के तेल से शनिदेव तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन सरसों के तेल की मालिश और सरसों के तेल का दान आपको कई परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। कैसे, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। ओम सन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। जो लोग कालचक्र को नियमित देखते हैं, वो लोग जानते ही होंगे कि शनि देव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए सरसों के तेल सबसे सहायक होता है। शनि की चाहे 7.5 हो या ढैया हो या 19 वर्षों की महादशा हो, जिन लोगों को भी शारीरिक कष्ट हो रहा है या हो चुका है, उनको सरसों के तेल से अपने शरीर की शनिवार को मालिश जरूर करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि किन लोगों को सरसों के तेल से मालिश नहीं करना चाहिए, ये भी जान लीजिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल उच्च राशि का है, उच्च राशि का सेंस कैसे आप समझेंगे? अगर आपके जो कुंडली में चक्र बना हुआ है उसमें जहां 10 नंबर लिखा हुआ है, वहां अगर मंगल लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका मंगल उच्च का है। कितना लिखा होगा? 10, और वहां लिखा होगा मंगल, तो आपका मंगल उच्च का है। अगर 10 के अलावा किसी संख्या में मंगल है तो उच्च का नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को सरसों के तेल से मसाज या मालिश नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों का मंगल अपने कुंडली में उच्च का है, उन्हें सरसों के तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए। और जिन लोगों पर शनि की 7.5 साल की 7.5 चल रही है, उनको हर रोज संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दिया जरूर जलाना चाहिए, और हो सके तो पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। ये तो मैंने आपको सरसों के तेल से जुड़ी खास जानकारी बताई, लेकिन आगे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सरसों के तेल के दान का उपाय करने से आप बहुत सी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बस थोड़ा सा इंतजार है, कार्यक्रम लगातार इसी विषय पर केंद्रित रहेगा। बिल्कुल। और मेष राशि वालों को किस तेल से जुड़ा उपाय जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेष राशि के जो जातक हैं, ये लोग अपने भाग्योदय के लिए किस तेल से कौन से उपाय करें। तो अगर आपकी भी मेष राशि है तो आप अपने भाग्योदय के लिए हर रोज अपने मेन गेट पर चमेली के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं सूर्यास्त के समय, और पीपल के पेड़ के नीचे अलसी के तेल का दिया भी आप जला सकते हैं। अगर राहु कितना भी खराब होगा, आपकी कुंडली में विपन्नता होगी, दरिद्रता होगी, तो भी ये अलसी के तेल का उपाय रामबाण जैसा काम करेगा और परिस्थिति को बदल कर रख देगा, इसमें संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि वालों को मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और अपनी किस्मत को चमकाने के लिए किस तेल से जुड़ा उपाय जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए कौन सा तेल वृषभ राशि के जातकों की किस्मत को चमका सकता है। तो जान लीजिए, वृषभ राशि वालों को माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तिल के तेल से शरीर पर मालिश जरूर करनी चाहिए। जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करने से वृषभ राशि वालों के व्यक्तित्व का निखार आता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर जुड़ चुके हैं रुचिका गोरखपुर से। रुचिका, आप बात करें पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 1995। जी। हम स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहते हैं। स्वास्थ्य से बहुत परेशान रहते हैं, कभी सिर दर्द, कभी पेट में परेशानी, और मेरे कुंडली में काल सर्प दोष है कि नहीं, मांगलिक है कि नहीं, पूछना। चलो, सबसे पहले तो यही बता देता हूँ रुचिका कि तुम मांगलिक हो। चलो, दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, काल सर्प योग नाम का ज्योतिष में कोई योग नहीं है। इसको कुछ लोगों ने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपने दिमाग से पैदा कर लिया है। ज्योतिष के किसी ऑथेंटिक ग्रंथ में काल सर्प योग नाम के योग का वर्णन नहीं है और ना ही इसको मैं मानता हूँ, और इतनी उम्र हो गई ना ही आज तक किसी ने प्रमाण दिया कि काल सर्प योग होता है। इसलिए इस नकारात्मक सोच से बाहर निकल लो। जहाँ तक रुचिका तुम्हारे सेहत का सवाल है, तो बेटा सच बात यह है कि तुम्हें पेट से संबंधित समस्या है, जिसके कारण सर दर्द भी होता है, एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम भी होती है। मैं चाहूँगा कि बृहस्पतिवार को तुम केले की जड़ निकाल करके और उसे पीले धागे में बांध करके और थोड़े दिनों तक अपने गले में धारण करो, कम से कम 15-16 दिनों तक अपने गले में धारण करो। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और अगर संभव हो तो 3 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में करके बृहस्पतिवार को आप गले में धारण करो, उससे भी आपकी सेहत में राहत आपको दिखाई देगी। सर दर्द की जहाँ तक समस्या है, तो उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सर दर्द आपका कोई बहुत भयानक रोग नहीं है। इससे निजात पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए, सुबह शाम 5-5 बार। अगर आपको भ्रामरी प्राणायाम न भी आता हो तो किसी जानकार से समझ करके अगर आप 5 बार भ्रामरी प्राणायाम रोज़ सुबह शाम करना शुरू कर दें, तो 3 दिन के बाद बिल्कुल आपका शरीर दर्द, चाहे जैसा भी माइग्रेन हो, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, तो परेशानियां इसी तरह दूर होती रहती हैं। यही खासियत है कालचक्र की। लोगों को पता चलता है कि उनको क्या कुछ उपाय करने हैं ताकि उनका जीवन खुशहाल रहे। तो अब हम बात कर रहे थे आज तेल से जुड़े चमत्कारी उपायों की। मेहनती तो हैं, लेकिन अब तक आपको जॉब नहीं मिल पाई, कोर्ट कचहरी और विरोधियों ने आपकी ज़िंदगी तबाह कर दी है, तो घबराइए नहीं। एक खास तेल से जुड़ा चमत्कारी उपाय आपके इन तमाम मुश्किलों को दूर कर देगा। कैसे, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जब तक जीवन है ना, तब तक संघर्ष का अंत नहीं है। और जीवन को एक तरह से दुखालय भी कहा जाता है। दुखालय माने दुख का भंडार। कोई ऐसा व्यक्ति आपको दुनिया में नहीं मिलेगा जिसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। किसी को धन की तकलीफ है, तो किसी को तन की तकलीफ है, तो किसी को मन की तकलीफ है। मतलब कुछ न कुछ अभावग्रस्त पूरा संसार है। तो आपको ये पता है कि सरसों के तेल से बृहस्पति ठीक हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि शनि का तेल है, बृहस्पति से इसका संबंध क्या है। तो ध्यान से सुनिए, ये बिल्कुल सच है, 100% सच है कि सरसों के तेल से बृहस्पति ग्रह की भी कृपा पाई जा सकती है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है, उनको सरसों के तेल में ज़्यादातर सब्जियां बनानी चाहिए। अगर आपकी नौकरी छूट गई है, आप बेरोजगार हैं या काम में किसी तरह की परेशानी आ रही है, तो ऐसे लोगों को भी सरसों के तेल का दान करना चाहिए। एक चीज़ आपने गौर किया होगा, जब भी किसी लड़की और लड़के की शादी होती है
तो शादी में लड़के या लड़की को हल्दी लगाने का प्रचलन है। आप सोचिए, जरा दिमाग पर जोर डालिए। शादी में जहां लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है, वहां क्या आदमी महंगे तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकता? हल्दी में सरसों का तेल मिलाना आवश्यक है, लेकिन सिर्फ सरसों का ही तेल मिलाया जाता है। सिर्फ सरसों का ही तेल मिलाया जाता है। कारण यही एक ऐसा तेल है जो कच्चा और पक्का दोनों खाया जा सकता है। सिर्फ सरसों का तेल ऐसा तेल है जो कच्चा और पक्का दोनों यूज किया जा सकता है, जिसे आप भोजन में भी यूज करते हैं और जिसे आप कच्चा अपने नाक और कान में भी डाल सकते हैं, और प्याज नमक में सरसों का तेल डाल के रोटी भी खा सकते हैं। तो इसीलिए सरसों का तेल की बहुउपयोगिता को दिखाते हुए हल्दी में सरसों का तेल मिला करके नवविवाहित होने वाले वर वधू को ये हल्दी लगाई जाती है। इससे बृहस्पति सचमुच में प्रसन्न होते हैं। आजकल तो मैंने बहुत देखा है और सुना भी है कि पैतृक संपत्ति के लिए परिवार में अक्सर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और तो और एक असंभव बात अब हो रही है। वो असंभव बात ये जो कभी नहीं होती थी, हजारों वर्ष में नहीं होती थी, वो अब हो रही है। बहनों से भाई का मुकदमा, बहनें भाई की संपत्ति पर मुकदमा कर रही हैं, उसकी लड़ाई चल रही है। बहन भाई एक कोख से पैदा होकर के भी अपने एक दूसरे को मतलब कि शत्रु समझ रहे हैं। तो भाई इन सब परिस्थितियों से अगर निजात पाना है तो 1 किलो सरसों के तेल से शनिदेव के पैरों पर तेल डाल करके अभिषेक करिए। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। सोमवार, बुधवार या शनिवार को सरसों का तेल शरीर में लगाकर स्नान करने से शनि कृपा प्राप्त होती है। विरोधियों से पार पाने के लिए सरसों के तेल का जो उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो भी आप जान लीजिए, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। विरोधी अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दिया आप जरूर जलाइए। भैरव मंदिर में आपने तेल का दिया जलाया नहीं कि शत्रुओं का संहार शुरू, इसलिए भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दिया शत्रु संहारक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आज सबसे बड़ी समस्या है कर्ज। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और शादीशुदा जिंदगी में प्यार बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कमाने के लिए किस तेल से जुड़ा कौन सा आप उपाय करें कि ये चीज़ें आसान हो जाएं, सहज हो जाएं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। बिल्कुल, तो ज़रूर आपको पंडित जी बताएंगे। और हम बात कर रहे हैं कि कौन सा तेल आपकी राशि के हिसाब से आपकी किस्मत को चमका सकता है और आपको किस तेल से जुड़ा उपाय करना चाहिए। राशियों की बात हम कर रहे थे, बात मेष और वृषभ राशि की तो हो गई, अब बारी है मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों को किस तेल से जुड़ा उपाय ज़रूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा तेल मिथुन राशि के जातकों की किस्मत में 4 चांद लगा सकता है। मिथुन राशि के जातक अपने जीवन से हर रुकावट को दूर करने के लिए बुधवार के दिन पीपल के नीचे चमेली के तेल का दिया जलाएं और ब्राह्मी के तेल से अपने सिर की मालिश करें। इससे याददाश्त भी मजबूत होगी और भाग्योदय भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर बात करें कर्क राशि वालों की, तो उनकी किस्मत कैसे चमकेगी, उनके लिए कौन सा उपाय है, किस तेल से जुड़ा उपाय उनको जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कर्क राशि के जातक अपने भाग्योदय के लिए किस तेल से कौन सा उपाय करें। कर्क राशि के जातक अपनी किस्मत चमकाने के लिए रोज अपने घर के मेन गेट पर चमेली के तेल का दिया जलाएं। नारियल के तेल से हर रोज अपने शरीर पर मालिश करें। सफ़ेद तिल, सफ़ेद चंदन के तेल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अलग अलग तेल आपकी अलग अलग परेशानियों और चिंताओं को दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब और एक अच्छे इंसान बने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कड़वाहट ना घुले, तो आपको कौन से तेल से आसान से उपाय करने चाहिए, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस तेल की जो आपको बुद्धिमान बनाएगा और राहु के बुरे प्रभावों से भी आपको बचाएगा। जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर में तेल का उपयोग न होता हो या जिस घर में तेल न रखा जाता हो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि सरसों का तेल न केवल शनिदेव की कृपा दिलाता है, बल्कि और भी कई ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करता है। सरसों के तेल के बाद अब बात करने जा रहा हूं बादाम के तेल की। बादाम के तेल का इस्तेमाल करने से दिमाग तेज होता है और बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है, जिनके दांतों में पायरिया है, जिनको बात करते समय मुंह से दुर्गंध आती है, जिनके शरीर में सिरोसिस जैसी बीमारी है, जिनके शरीर में खुजली करने पर चमड़े से खून जैसी स्थिति निकलने की हो जाती है, ऐसे सभी लोगों का बुध ग्रह खराब है। ऐसे लोगों को बादाम का तेल अपने शरीर पर जरूर मालिश करना चाहिए। अगर रोज नहीं तो सप्ताह में एक दिन जरूर इसका सेवन करना चाहिए। इससे बुध ग्रह की मजबूती भी होती है। और हाँ, जो लड़के हकलाते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं, विषय जानते हुए विषय को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उनके दूध में 4 बूंद बादाम का तेल आप डाल करके अगर पिलाइए तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और उनका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। आप बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किस तेल से जुड़ा उपाय आपको कर्ज से मुक्ति दिला सकता है? आप सोच रहे होंगे कि यार क्या ये भी पंडित जी के एक एक बात बताते हैं कि तेल से कर्जा कैसे उतर जाएगा? अरे भाई, उतर ही जाएगा। इसलिए कि आप जब भी किसी पूजा पाठ की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला काम आप तो यही करते हैं कि एक दिया जलाते हैं, और दिया जला करके हाथ में फूल लेकर के आप एक मंत्र बोलते हैं, भो दीपम देवरूपस्त्वं कर्म साक्षी है विघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। हे दीप देवता, जब तक मेरे कर्मों की समाप्ति न हो तब तक यहाँ पर आप स्थिर रूप से विराजमान रहें, ये हमारी प्रार्थना है। और ऐसी प्रार्थना करके गंधाक्षत पुष्प आप दीपक के पास समर्पित करते हैं। गंध माने हल्दी, अक्षत माने चावल, पुष्प माने फूल, 3 चीजें आप रख देते हैं। तो कर्जे से मुक्ति दिलाने वाले भी तेल होते हैं। शुक्र और मंगल के बुरे प्रभावों से भी बचाने वाले तेल हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप सोच करके आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि जो तेल रोज हमारे सामने रहता है, जिसका उपयोग आए दिन हम करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वो कहाँ कहाँ कब कब काम करेगा। तो काल चक्र के साथ बने रहने का एक फायदा जरूर है कि हम बिना किसी बाहरी वस्तु के खोज के घर में ही समस्याओं का समाधान ढूंढ लेते हैं। और एक बात जान लीजिए, देवता जिस चीज का उपयोग सकारात्मक संरचना में करते हैं, राक्षस उस चीज का उपाय विध्वंसक कार्यों में करते हैं। देवता और देवताओं को पूजने वाले लोग तेलों का इस्तेमाल, घी का इस्तेमाल देवी देवताओं के सामने दीप प्रज्वलित करने में करते हैं। लेकिन राक्षसों की दिमाग की बात करिए तो लंका में जब हनुमान जी गए
तो उनके पूंछ में आग लगाने के लिए कपड़े में तेल लगा लगा करके, घी लगा लगा करके हनुमान जी की पूंछ में लपेटा जाने लगा। तुलसीदास जी तो यहाँ तक लिखते हैं, रहा नगर न बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कप खेला। मतलब पूरे लंका में किसी बर्तन में तेल और घी बाकी नहीं बचा जो हनुमान जी की पूंछ पर राक्षसों ने न लपेट लिया हो। और वो तेल क्या किया? हनुमान जी को तो नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। लंका जली उस तेल से। गलत उपयोग करना चाहते थे, तेल ने सही उपयोग कर दिया, भगवत भक्ति का परिचय दे दिया। तो इसलिए छोटे छोटे उपाय, जैसे तलवार तो बड़ी चीज होती ही है, लेकिन सुई की भी उपयोगिता है ना। जहां सुई की उपयोगिता है वहां तलवार कुछ कर सकती है क्या? सुई की अपने जगह कीमत है, तलवार की अपने जगह कीमत है, तेल की अपने जगह पे कीमत है। तो इसलिए आज का कार्यक्रम और भी दिलचस्प बन जाता है कि हमारे घर में मौजूद वस्तु और हमारी समस्याओं के समाधान का सहायक है। तो ये जान करके बड़ी खुशी होगी आपको, और आप इस चीज़ को अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो आप अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदार, परिचितों को भी इस अपने ज्ञान का लाभ दे सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, और कालचक्र एक भरोसा है, और जैसा कि पंडित जी ने भी कहा कि घर में छोटी छोटी चीज़ों के इस्तेमाल से आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। बारी है सिंह राशि वालों की, तो किस तेल से जुड़ा उपाय उनको ज़रूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। तो चलिए, अब सिंह राशि के जातकों की बात आ गई। बड़ी ही यूनिक राशि है। क्यों? क्योंकि एक तो इसके मालिक इकलौते सूर्य हैं। कर्क और सिंह ये दो राशियां ऐसे हैं कि जिनके मालिक एक एक हैं। कर्क राशि का स्वामी सूर्य है, चंद्रमा है, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। बाकी जितनी राशियां हैं, हर ग्रह दो दो राशियों के मालिक हैं। जैसे वृषभ और तुला दोनों राशियों के स्वामी शुक्र हैं। मिथुन और कन्या दोनों राशियों के स्वामी बुध हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो मेष और वृश्चिक दोनों राशियों के स्वामी मंगल हैं। मकर और कुंभ दोनों राशियों के स्वामी शनिदेव हैं। धनु और मीन दोनों राशियों के स्वामी बृहस्पति हैं। लेकिन दिन का राजा सूर्य और रात का राजा चंद्रमा, ये सिर्फ एक ही एक राशि के स्वामी हैं। इसलिए इनकी विशिष्टता बढ़ जाती है। तो सिंह राशि के जातकों को क्या करना चाहिए, ये आप जरा सा जान लीजिए। आप अपनी किस्मत को चमकाने के लिए अपने घर में सूरजमुखी का तेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, और हर रोज आप तिल के तेल का, शुद्ध तिल के तेल का दिया पीतल के दिए में जलाना शुरू कर दीजिए। सूरजमुखी का तेल खान पान में यूज करिए, और देवी देवताओं के सामने शुद्ध तिल का तेल अपनी आंख के सामने बनवा करके उसका उपयोग पूजा स्थान में करिए। अगर आपकी सिंह राशि है और आप ये उपाय कर रहे हैं और नित्य आप सूर्य को जल देते हैं और 24 बार आप गायत्री मंत्र करते हैं और रविवार को आप सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप मान करके चलिए कि आपका भाग्योदय होकर रहेगा, और चाहे जितनी कठिन परिस्थिति आ जाए आपके सामने, उसका भी समाधान आप ढूंढ लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं उस तेल की जो आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। जैसा कि पंडित जी ने भी कहा था, शुक्र और मंगल के बुरे प्रभावों से कैसे बचाएगा वो तेल, और कौन सा है वो चमत्कारी तेल, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, कर्ज, मर्ज और शत्रु, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसे सनातन धर्म में कहा गया है कि कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या? कर्ज, मर्ज और शत्रु। कर्ज छोटा भी हो तो उसे आप बड़ा समझें, मर्ज छोटा भी हो तो उसे गंभीरता से लेकर उसका इलाज करें। शत्रु कितना भी छोटा हो लेकिन उससे लापरवाह न हो।
इन 3 चीज़ों को हर समय वरीयता के आधार पर इनका समाधान करने की कोशिश करें। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं चमेली के तेल की। बहुत बार मैंने बताया है कि हनुमान जी की उपासना में सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करवाइएगा, चमेली के तेल का दिया जलाइएगा। बहुत बार मैंने आपको बताया है। वशीकरण का दीपक भी चमेली के तेल का जलता है। तो कहने का मतलब बहुत बार आपने सुना होगा। लेकिन चमेली के तेल का संबंध शुक्र और मंगल दोनों ग्रहों से है, और मंगल का संबंध कर्ज से है। मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायेत धनं शीघ्रं माप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम। तो भैया, ये मंगल और शुक्र से जुड़े होने के कारण हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत प्रिय है। बढ़ता हुआ कर्ज अगर आपको परेशान कर रहा है और ब्याज का ब्याज देते हुए आप बर्बाद हो रहे हैं, लाख कोशिशों के बावजूद भी बचत करने की नौबत नहीं आ रही है, कर्ज नहीं उतर पा रहा है, घर छोड़ने की नौबत आ गई है, तो चमेली का तेल आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए रामबाण साबित हो सकता है। लेकिन कैसे, ये जान लीजिए। कर्ज जैसी बड़ी समस्या से मुक्ति पाने के लिए चमेली के तेल का दीपक हनुमान मंदिर में जलाना चाहिए, और हनुमान मंदिर में वो दीपक तब तक जलना चाहिए जब तक आप हनुमान चालीसा के 10 पाठ न कर लें। 10 पाठ आप हनुमान मंदिर में बैठ करके करें, और उसके बाद लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगा करके तब अपने घर को आप वापस आएं। ये उपाय 125 दिन लगातार करने पर बड़े से बड़े कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वैवाहिक जीवन की अगर कोई समस्या है या परेशानी है तो चमेली के तेल से शरीर की मालिश करने पर निश्चित रूप से समस्या दूर होती है। और हाँ, एक बात और जो आपको बताना चाहता हूं वो ये कि बच्चों और छात्रों को चमेली के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है उनको हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दान करना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहां 4 नंबर लिखा हुआ है अगर वहां मंगल है तो आपको चमेली का तेल की एक शीशी लेकर के, जास्मीन वाली, और ले जा करके आपको किसी हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन दान करना चाहिए। अगर आपने कहीं निवेश किया है शेयर में या ऐसी जगह पे जहां आपको पैसे का लाभ मिलना चाहिए, म्यूचुअल फंड में, और नहीं मिल पा रहा है, तो निवेश में बड़ा लाभ पाने के लिए हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दिया जला करके और आप हनुमान चालीसा का 10 पाठ करिए। हनुमान जी जो आपको विवेक देंगे उसके आधार पर जो आपका निर्णय होगा वो लाभकारी होगा। निश्चित रूप से आप नुकसान से बच जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे कन्या राशि वालों की कि कन्या राशि वालों से किस तेल से जुड़ा उनको उपाय करना चाहिए। आइए जानते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन सा तेल कन्या राशि के जातकों के किस्मत को 4 चांद लगा सकता है। कन्या राशि के जीवन में दौलत और शोहरत दोनों हो, इसके लिए बुधवार के दिन पीपल के नीचे चमेली के तेल का दिया जलाया जा सकता है, और ब्राह्मी के तेल से अपने सिर में मसाज भी किया जा सकता है। ये दोनों चीज़ें बौद्धिक और शारीरिक रूप से फायदेमंद हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और किस तेल से जुड़ा उपाय आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाएगा, साथ ही घर में खुशहाली और सुख समृद्धि को भी बढ़ाएगा। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व। आप स्त्री हैं या पुरुष, आपका व्यक्तित्व ऐसा हो कि लोगों की निगाह आप पर ही पड़े। आप धीमे भी बोलें तो आपकी बातों को लोग गौर से सुने। आपके आने के बाद, उपस्थित होने के बाद कोई आपको हल्के में ना ले। आपका वजन हो समाज में,
आपकी बात की वैल्यू हो। ये व्यक्तित्व यदि आप चाहते हैं तो एक तो आपको जीवन शास्त्र का अमल करना होगा। कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, कब चुप रहना चाहिए, कब श्रोता बनना चाहिए, और सदा सत्य का अनुगमन करना चाहिए। तो ऐसे में जो लोग जैतून के तेल का इस्तेमाल करते हैं, ऑलिव ऑयल का, जैतून के तेल का, तो ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। रोज ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। जिनको शुगर की समस्या है उनको तो ऑलिव ऑयल का ही सेवन करना चाहिए। जिन लोगों के व्यक्तित्व आकर्षक नहीं हैं उनको अपने शरीर पर जैतून के तेल यानी ऑलिव ऑयल से मसाज करनी चाहिए। जैतून के तेल का घर में हर रोज दिया जलाने से भी घर में खुशहाली और सुख शांति बढ़ती है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात तुला राशि की कर लेते हैं कि तुला राशि वालों को किस तेल से जुड़ा उपाय जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने भाग्योदय के लिए किस तेल से कौन सा उपाय करें तो आप हर समय सेहतमंद बने रहें। इसके लिए घर में हर रोज चमेली या कपूर के तेल का दिया जलाइए। समय समय पर कांसे के बर्तन में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर छाया दान करें। और तुला राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिलेगा। इस समय जो तुला राशि के जातक सरसों के तेल को स्टील की कटोरी में रखकर और अपना चेहरा देख करके उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल करके जो लोग शनि मंदिर में दान करेंगे या तेल लेने वाले को दान करेंगे उनकी आधी विपत्ति ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और किस तेल से जुड़ा उपाय आपको कर्ज से मुक्ति और मां लक्ष्मी की कृपा दिलाएगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए श्रद्धा, तुम्हारा तो नाम ही ऐसा है कि हर काम अगर श्रद्धा से नहीं किया जाएगा तो फल नहीं मिलेगा। तो अब तिल के तेल के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसका उपयोग इस समय 90% घरों में होता है। वो इसलिए कि अब गाय का घी हर जगह इतना शुद्ध उपलब्ध नहीं है। ये बात लगभग हमको ही नहीं बहुत लोगों को पता है कि गाय का घी शुद्ध मिलना थोड़ा सा कठिन है। असंभव नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा कठिन है। ऐसे में जब शुद्ध गाय का घी न मिले तो शास्त्रों में कहा गया है सफ़ेद तिल के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। तिल का तेल चंद्रमा, शुक्र और थोड़ा बहुत बुध ग्रह से भी संबंधित है। तिल के तेल का इस्तेमाल करने से, हर रोज तिल के तेल की मालिश करने से मां लक्ष्मी की असीम अनुकंपा मिलती है। तिल के तेल का पीतल के दिए में दिया जलाइए और कहिए ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह ओम तामह यावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेयं गामशो पुरुषानहम। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए मंत्र पुष्पांजलि माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करिए। विश्वास रखिए दरिद्र जलकर राख हो जाएगा और आप जिधर से निकलेंगे उधर से ही आपके नाम की जय जयकार होगी। कानूनी मामलों में सफलता पाने के लिए, अच्छी सेहत के लिए तिल के तेल का दिया शाम के समय जरूर जलाना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, अगर तिल का तेल जलाने के बाद दिए में, दिए की जो बत्ती है उसमें फूल अगर लगता है तो इसको तोड़िएगा मत, इसको लगा रहने दीजिएगा, क्योंकि ये आपके भविष्य में आने वाले अच्छे दिनों का संकेत है। जो दिया बताता है कि आपके आने वाले दिन अच्छे हैं, आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, आपकी मुश्किलें दूर होने वाली हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की, उनको कौन सा उपाय करना चाहिए, किस तेल से जुड़ा हुआ उपाय उनके लिए बहुत जरूरी है, आइए जानते हैं।
देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कौन सा तेल आपकी किस्मत में 4 चांद लगा सकता है। तो ये जान लीजिए कि आप अपने भाग्योदय के लिए हर रोज अपने मेन गेट पर चमेली के तेल का चौमुखा दिया जलाइए, जो निकलते समय बाईं तरफ हो और घुसते समय दाहिनी तरफ। पीपल के पेड़ के नीचे अलसी के तेल का दिया भी आप जला सकते हैं, इसका भी लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों की किस तेल से जुड़ा धनु राशि वालों को करना चाहिए, आइए जानते हैं। श्रद्धा, वैसे तो हर राशि के जातकों को मैं बता रहा हूं कि आप क्या करें क्या ना करें, क्योंकि सीधी सी बात है, ग्रह राज्यम प्रयक्षंतिम ग्रह राज्यम हरंति च ग्रहव्याप्तम इदं सर्वत्र त्रैलोक्यस्य चराचरम। कोई एक चीज़ सबके लिए अमृत नहीं हो सकती और कोई एक चीज़ सबके लिए जहर नहीं हो सकती। कोई चीज़ सबके लिए अच्छी नहीं हो सकती, कोई चीज़ सबके लिए बुरी नहीं हो सकती। उसी तरह से हर राशि के अलग अलग जातकों को अलग अलग तेल का उपयोग काफ़ी चमत्कृत करता है, और ये कारण भी है उन राशि वालों के ऊपर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव का। तो जैसे अब हम धनु राशि की बात करना चाहते हैं, तो धनु बृहस्पति की राशि है। आपको पता है, अच्छी तरह से पता है कि आप बृहस्पति के राशि के हैं। धनु राशि के जातकों की सबसे बड़ी पहचान है कि धनु राशि के जातकों का रंग बदलता है। इनकी स्किन जो है ये अपना रंग बदलती है। कभी ये गोरे लाल हो जाते हैं और कभी ये काले लाल हो जाते हैं। कभी इनका रंग चमकने लगता है, कभी इनका रंग धुंधला पड़ जाता है। और जब ये पिंक कलर, पीला रंग, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं तो उनके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। तो ऐसे में बताऊंगा कि धनु राशि के जातक दौलत शोहरत पाने के लिए नारियल के तेल से शरीर की मसाज करें, और चंदन के तेल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। लेकिन चंदन का तेल अगर ना मिले तो चंदन के इत्र से काम चला लीजिए। चंदन का इत्र दोनों हाथ की कलाइयों पर लगाइए और यूं रगड़ करके 3 बार सूंघिए। इससे आप देख लीजिएगा, यदि आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग भी होगा, बृहस्पति राहु के साथ होगा, उसमें भी उसके भी दोष में कमी आएगी और आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची से। जितेंद्र, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। जितेंद्र जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। 1 अगस्त 1970 शाम के 6 बजे धनबाद में मेरा जन्म हुआ है जी। मैं अपने व्यापार और अपने सेहत से बहुत परेशान हूँ पंडित जी। मैं जानना चाहता हूँ। हाँ जितेंद्र भैया, ऐसा है कि देखिए, आप 51 साल के हो गए और आपके प्रश्न के हिसाब से आपके शरीर के स्थान में शनि की स्थिति है, आजीविका के स्थान में मंगल की स्थिति है। आजीविका का स्वामी आपके शुक्र व्यय भाव में है। आप लेन देन के मकड़जाल में फंस गए हैं, जिसके कारण आपके व्यवसाय में अगर कुछ होना भी है तो वो आपके हाथ तक फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। आपका प्रयास निरर्थक जा रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बता दूं कि आपके 6ठे भाव का स्वामी बुध है, जो सूर्य के साथ है। हड्डियों में भी रोग होता है। ऐसे लोग हल्का सा ब्लड प्रेशर की भी शिकायत में आ जाते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना शुरू कर दें तो सेहत तो आपकी ठीक हो जाएगी। रही बात व्यवसाय की, व्यवसाय को ठीक करने के लिए आपको श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पति पत्नी दोनों घी का दिया जलाकर या तिल के तेल का दिया जलाकर लक्ष्मी जी के चित्र के सामने पाठ करना होगा। और ये पाठ 1-2 दिन मत करिएगा, ये पाठ कम से कम 3 साल तक अनवरत करिएगा। ये मत कहिएगा पंडित जी आपने उपाय बताया था, मैंने 3 महीने कर लिया तो फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक दिन में कोई सिद्धि नहीं मिलने वाली है। हाँ, 3 साल आप करेंगे तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा कि मेरी ज़िंदगी नहीं बदली, तब मैं जिम्मेदार हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन 3 साल अनवरत करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को किस तेल से जुड़ा उपाय जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। भाई, मकर राशि शनिदेव की राशि है। मकर राशि के जातक अगर चाहते हैं कि भाग्योदय हर समय बना रहे
तो माँ लक्ष्मी की कृपा से हर समय आप सराबोर रहें। तो हर शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर कटोरी सहित तेल को दान करना चाहिए और हर रोज काले तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। भृंगराज और लौंग के तेल का इस्तेमाल भी आपकी किस्मत चमका सकता है। भृंगराज का तेल तो आयुर्वेद में सैकड़ों सिर से संबंधित बीमारियों का रामबाण इलाज है। ये निश्चित रूप से इस तेल का इस्तेमाल करने वाले कभी सिरो रोगी नहीं होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वालों को किस तेल से जुड़ा उपाय जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आप अपनी किस्मत चमकाने के लिए किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को सरसों का तेल दान करिए और हर रोज़ घर के मेन गेट पर काले तिल के तेल का एक दिया जलाइए। भृंगराज और लौंग के तेल का इस्तेमाल भी आपकी किस्मत चमका सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। राहु केतु ने अगर आपकी जिंदगी में ढेरों परेशानियों को बढ़ा दिया है, साथ ही आपका तनाव, डिप्रेशन या किसी भी मानसिक समस्या के आप शिकार हो गए हैं, तो किस तेल से जुड़ा कौन सा उपाय करें, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंदन और नीम के तेल से जुड़े वो खास उपाय जिन्हें आपने पहले हो सकता है ना सुना, जिसे करने से आपका तनाव, डिप्रेशन या किसी भी मानसिक समस्या से आपको राहत मिल सकती है। चंदन और नीम का तेल राहु ग्रह से जुड़ा हुआ है। चंदन और नीम के तेल को इस्तेमाल करने से राहु के कारण आ रही शारीरिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अगर चंदन का तेल नहीं मिल रहा है आपको और चंदन का इत्र मिल रहा है, तो भी अगर आप अपने दाहिने हाथ और बाएं हाथ के मणिबंध पर लगाएं, मणिबंध माने समझ रहे हैं ना, यहाँ कलाई पर, अगर यहाँ दोनों हाथों में लगाकर और दोनों हाथों को इस तरह से रगड़ करके और इसको 3 बार सूंघें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, राहु की महादशा में चाहे जितना खराब आपको फल मिल रहा हो, उससे आपको निजात मिलेगी। और चंद्रमा से जुड़ा उपाय भी आपका हो जाएगा। जिन लोगों को हमेशा तनाव रहता है, जो लोग किसी न किसी बात पर हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, जो भविष्य की आशंकाओं से आशंकित रहते हैं, जिन लोगों की मानसिक परेशानियों ने घेर करके रख लिया है, उन लोगों को नारियल के तेल से हर रोज शरीर की मालिश करनी चाहिए। अगर आपके पति की सेहत खराब रहती है तो गिलोय के तेल का दिया भी आपको जलाना चाहिए। वैसे गिलोय का तेल मिलना बड़ा असंभव कार्य है, देहात में तो मिल सकता है, इसलिए कि नीम के पेड़ पर गिलोय चढ़ी रहती है और वहाँ से काफ़ी मात्रा में उसको प्राप्त किया जा सकता है, उसका तेल भी निकाला जा सकता है। लेकिन सामान्य रूप से दुकानों पर गिलोय का तेल उपलब्ध होना बड़ा मुश्किल सा बात है। लेकिन ऐसे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर ये नहीं हो सकता है तो गिलोय के टुकड़े को पानी काट करके और उसे पानी में उबालने से, कूच करके उसको बारीक तोड़ करके और पानी में उबाल करके और उसके क्वाथ को पीने से भी राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी है अब मीन राशि वालों की। जी हाँ, तो मीन राशि वालों की किस्मत कैसे चमकेगी, वो कौन सा तेल है जिससे जुड़ा उपाय मीन राशि वालों को जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा तेल मीन राशि वालों की जिंदगी में 4 चांद लगा सकता है। मीन राशि के जातक किस्मत का साथ पाने के लिए नारियल के तेल से शरीर की मालिश करें। चंदन के तेल का इस्तेमाल भी मीन राशि वालों की किस्मत चमका सकता है। इसलिए मीन राशि के जातकों को ज़्यादातर स्नान के बाद चंदन के इत्र का उपयोग करना भी लाभकारी माना गया है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी आपने दी और अब लोगों को पता होगा कि उनको किस तेल का उपाय करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।